सवाल ये है, आप बताओ, मैं आप कहाँ जाते हो, मुझे यहाँ या वहाँ? सर हम आपको कवर करेंगे चाहे आप वहाँ हो या यहाँ हो, डिसीजन आपको लेना है। जो आप चाहोगे वही होगा। आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। नई दिल्ली में लगातार 2 दिन की बैठक कांग्रेस आला कमान के साथ गहलोत सरकार की संपन्न हुई। मैं आपको बता दूं कि होटल ताज मानसिंह में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित इंडस्ट्री मीट और MOU साइनिंग सेरेमनी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में राजस्थान सरकार ने अपनी उपलब्धियां बताई। कहा, भारत में राजस्थान एक्सपोर्ट में नंबर 1 बन गया है। जहां भारत सरकार लोगों को बेरोजगारी की तरफ धकेल रही है, वहीं राजस्थान में अलग अलग इंडस्ट्री आकर लोगों को रोजगार देने में सक्षम हो रही है। इसका कारण बताया कि राजस्थान सरकार बिजली, पानी, जगह सस्ते दामों पर उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही सरकार समय पर व्यापारियों को सब्सिडी मुहैया कराती है। यही वजह है कि चाहे वो लघु उद्योग हो या इंडस्ट्री, व्यापारी यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए भारी मात्रा में आ रही है। राजस्थान में CM गहलोत ने चुटकी लेते हुए कहा कि यहाँ और कोई ED या CBI कोई परेशान नहीं करेगी, इसलिए व्यापारी अपनी व्यापार बहुत अच्छे तरीके से सही ढंग से कर सकते हैं। और मेरे पूर्ववक्ताओं ने बहुत ही विस्तार से बात बताई आपको। मैं समझ रहा था कि ऐसी प्रोग्राम के अंदर कमियाँ क्या है राजस्थान के अंदर, क्या शिकायतें हैं इन्वेस्टर की, उसके बारे में वही बड़ी ज्ञान प्राप्त करा। तो जो बोले वक्त समय तारीफ कर कोई जमाना था हम जाते थे कलकत्ता बैंक। भैया आप जयपुर की बात करो, जयपुर भेजो मुझे आप। Are you going to take over as Congress president? I am going Jaipur just now after the meeting. इन्वेस्ट नहीं है, इन्वेस्ट करने का माहौल है, क्योंकि हमने सिंगल विंडो सिस्टम की तरह बना दिया सिस्टम। तो एक प्रकार से इजी हो गया बिजनेस करना या इन्वेस्टमेंट करना। और हर सेक्टर के अंदर जिसका जिक्र किया गया, पावर सेक्टर हो चाहे वो अन्य सेक्टर हो, रिफाइनरी बहुत बड़ी आ रही है हमारे वहाँ पर, और हैंडीक्राफ्ट में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। टेक्सटाइल में अलग वहाँ पर भीलवाड़ा सहित कई जोन बने हुए हैं। तो हर सेक्टर में मैं समझता हूँ बड़ी बड़ी कंपनी, सेंट गोविंद की तरह कंपनी आई हुई पहले से ही। बाय एंड लार्ज राजस्थान जो है, पहले आकाश सुबह पड़ता रहता था, अब जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वहाँ काफ़ी आ गई है। 1,29,000 नौकरी लग चुकी है राजस्थान में। 1 लाख के लगभग प्रोसेस के अंदर है, और 1 लाख के मैंने अनाउंसमेंट किया अभी 22 स्टेट्स के अंदर। एक बहुत कम जगह होता है, तो वो तो ही है। पर प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व होता तब जाके आप बढ़ा सकते हैं उनको, क्योंकि लिमिट होती है सरकार की। उनकी स्कीमें भी कई उसी कैटेगरी में आती होंगी, खुद की स्कीमें चाहे किसानों को दे रहे हैं, चाहे वो PDS के अंदर गेहूँ बांट रहे हैं, वो उसके अंदर आती है। पता नहीं उनके क्यों वो ये तर्जम की अचानक की। और मैं समझता हूँ कि अब उस पर सुप्रीम कोर्ट भी डिस्कशन कर रहा है। चुनाव के अंदर 2 बातें देखिए। एक तो आप वेलफेयर स्कीम लागू करते हो, उस पर किसी को असर नहीं होना चाहिए, और जुडिशरी को भी उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। चुनाव के दरमियान चलते हो, चुनाव में अगर आप कोई चीज़ें बांटते हो, कई बार ऐसी शिकायत आती है, आपको मालूम है, वो गलत काम है, वो कानून के विरुद्ध काम है। चुनाव चल रहा है, आप उनको लालच दे रहे हो चुनाव जीतने के लिए, वोट लेने के लिए, वो गलत है। अदरवाइज अगर मान लीजिए आप कोई स्कीम बनाते हैं
ये आपकी वित्तीय प्रबंधन पर निर्भर करता है राज्य की। नंबर 3 मैं कहना चाहूँगा कि जो आप कह रहे हैं कर्जा जो है गवर्नमेंट, कोई राज्य सरकार कर्जा नहीं ले सकती बिना परमिशन के भारत सरकार के। भारत सरकार के बगैर परमिशन का आप 1000 रुपये कर्जा नहीं ले सकते हो। भारत सरकार का एक बना हुआ FRBM एक्ट है, 2005 का एक्ट है, उसके अंतर्गत भारत सरकार आपको देती परमिशन देती है। उसके आप FRBM एक्ट को आधार बना के आप वित्तीय प्रबंधन करते हैं और परमिशन वो देती है जो उनका फॉर्मूला है, तब आप कर्जा ले सकते हो। इसके मानने ये होगा कि आप चाहो तो ही कर्जा लेके, ऐसा नहीं कि आप एक तरफ मर्जी से कर्जा लेके बांट रहे हो, रेवड़ियाँ बांट रहे हो, ये हो ही नहीं सकता। उस पैरामीटर में आपकी अगर क्षमता है तो आप अलग अलग घोषणा, कोई राज्य कुछ करेगा, कोई राज्य अपनी घोषणा करेगा, अलग बात है। So for investors. सोनिया गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अब एक नया काम आपको देना चाह रही है। उन्होंने आपसे कहा है, आपको कहा है क्या उन्होंने? नहीं तो आपको मंजूर है कि नहीं है? आपको कहा है क्या? सर पता है सर, आप मंजूर है कि नहीं वो काम आपके कैसे अध्यक्ष है? आप कैसे कह सकते हो? मैं तो आप लोगों को सुनता रहता हूँ। सर आप डिनाई करते हैं। हम तो लास्ट मोमेंट की कोशिश करेंगे मिस्टर राहुल गांधी को कन्विंस करें, आप संभालिए काम, ठीक है? लास्ट मोमेंट तक हम लोग कोशिश करेंगे। 28 तारीख को ही वर्किंग कमेटी हो रही है, ठीक है? उसमें और बैठ के डिस्कशन करेंगे। हम चाहेंगे कि वो वापिस अध्यक्ष थे, अध्यक्ष बने। और मैंने आपको ये भी कहा था अगर वो नहीं बनते तो कई लोग निराश हो जाएंगे, घर बैठ जाएंगे। जो बात मैंने कहनी थी कह दी, उस बात में आज भी कायम हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। सवाल ये है, आप बताओ, आप कहाँ जाते हो? मुझे यहाँ या वहाँ? सर हम आपको कवर करेंगे चाहे आप वहाँ हो या यहाँ हो, डिसीजन आपको लेना है। जो आप चाहोगे वही होगा। वही राजस्थान के उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि हम लघु उद्योगों पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोजगार कर सके। साथ ही बताया कि बहुत कम ब्याज दर पर सरकार उनको ऋण मुहैया कराती है, समय पर सब्सिडी भी मुहैया कराती है ताकि किसी भी व्यापारियों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं हो। एक क्वेश्चन है, जयपुर से बोल रहा हूँ, जोरानाचार टाइम से। शकुंतला मैम, कोटपुतली में जिस तरह का आपका मास्टर प्लान चल रहा है, क्या उसको डिस्ट्रिक्ट में लाने की कोशिश की जा रही है? एक छोटा सा सवाल। दूसरा सवाल, आप बंसौर से आते हैं तो बंसौर में आपको जनता ने बहुत प्यार दिया है, वहाँ पे क्या कोई औद्योगिक इस तरह का कोई स्कीम चल रहा है उद्योग लाने की बात? बानसूर के नेता बैठे की बात कर रहे हैं जी, हमारे बानसूर और कोटपुतली औद्योगिक प्रत्येक विधानसभा वाइज भी मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा है और हमारे वहाँ नीमू चाना जो रिको का वहाँ एक्वायर भी किया है, देख लिया। और उसमें हीरो या होंडा की कोई भी जो भी कंपनियां हैं उसमें सर्वे करके गई है। अभी वो NCZ में, उसके बाद निकलने के बाद जो भारत सरकार की जो मीटिंग होनी थी वो पिछली 5 तारीख को होनी थी, लेकिन फिर कैंसिल कर दी भारत सरकार के सेंट्रल मिनिस्टर ने। अब हम उम्मीद रखते हैं कि हम संपर्क में हैं लगातार उनसे कि वो जल्दी मीटिंग कर लें तो हमारे सारे इस तरीके के जहाँ रुकावटें वो दूर हो जाएगी। हमारे जो पेंडिंग काम है वो अधिकतर यहाँ से पेंडिंग है, हमारे राजस्थान सरकार की तरफ से एक भी काम पेंडिंग नहीं है। तो कोई मैम ये बड़े फैसले हैं। यही वजह है कि यहाँ पर इंडस्ट्री और लघु उद्योगों की भरमार लगी हुई है। आज व्यापारियों का MOU साइन करते हुए दिखाई दे रही है, यानी कांग्रेस समझ चुकी है कि केवल बातों से नहीं बल्कि काम से देश में पुनः अपनी स्थिति दर्ज कराई जा सकती है। दिल्ली से संजीव चौहान की रिपोर्ट, जय भारत न्यूज़ के लिए।